परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, परमेश्वर कहता है जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को अर्थात मेरे बेटे को जो भी ग्रहण कर लेता है, परमेश्वर कहता है जो भी व्यक्ति मेरे बेटे यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, जो कुछ वो मुंह से कहेगा और रचनात्मक सामर्थ्य होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अब ये करके कह रहा है, सुनिए, एक महान अंगीकार। नंबर 2, एक आत्मिक नियम। 3, फिर वो कहता है किसे बांधूं और किसे खोलूं। फिर उसके बाद कहता है बोले गए शब्द को विश्वास में कैसे डालूं। फिर उसके बाद है शब्दों के अधिकार में जीवन व्यतीत करना। कलीसिया आप बराबर ध्यान लेकर देना। कलीसिया क्या कह रहा है, अब देखिएगा। आइए परमेश्वर के वचन में से खोल करके देखेंगे और परमेश्वर के वचन में से पढ़ेगा। और मैं स्वप्नियल से विनती करता हूं कि वो पढ़ने में अगुवाई करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 43 से लेकर 48वीं आयत तक के। प्रेज द लॉर्ड। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। वेरी गुड। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। आमेन। इस पर यीशु ने कहा, yes. मुझे किसने छुआ? yes. जब सब मुकरने लगे yes. तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, yes. हे स्वामी, हाँ, तुझे तो भीड़ दबा रही है yes. और तुझ पर गिरी पड़ती है। और आगे, परंतु यीशु ने कहा, हाँ. किसी ने मुझे छुआ है, हाँ. क्योंकि मैंने जान लिया है कि हाँ. मुझ में से सामर्थ निकली है। हाँ. जब स्त्री ने देखा हाँ. कि मैं छिप नहीं सकती, हाँ. तब कांपती हुई आई हाँ. और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि हाँ. उसने किस कारण से उसे छुआ और आगे, और कैसे तुरंत चंगी हो गई। हाँ. उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने हाँ. तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। आमीन। Amen. Hallelujah. Thank you, brother Swapnil. Thank you, brother Akash. Thank you, brother Kuldeep. You are surviving the Lord. The blessing of God is upon you. The blessing of the Lord is upon you. The blessing of the Lord is upon you. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है। हालेलुया। स्वप्निल, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ एक नया स्थान तुझको मिलता चला जाएगा। ओ कुलदीप, जहाँ जहाँ तू अपने अच्छे ख्यालात को लेकर जाएगा वहाँ मैं आश्चर्य क्रम करूँगा। ओ तू किस बात की फिक्र करता है आकाश? परमेश्वर यूँ करके कहता है, जिस पृथ्वी पर तू हाथ रखे, जहां तेरे कदम पड़ेगा वो स्थान मैं तुझको दे दूंगा मैं। हालेलुया। से हालेलुया। God is so great and God is so mighty. Now listen carefully. यहां पर एक स्त्री है जो 12 वर्ष से लहू बह रही है। 12 वर्ष से लहू बह रही है। यहां पर एक स्त्री है जो 12 वर्ष से लहू बह रही है। 12 वर्ष से लहू बहना यानी पूरे के पूरे शरीर को कमजोर कर देना, पूरे आचार विचार को कमजोर कर देना, पूरी उसके शरीर से ताकत निकल जाना, पूरे उसके विचारों से ताकत निकल जाना और उसको ऐसे डिप्रेशन में डालना। ऐसे डिप्रेशन को क्या बोलेंगे अपन? ऐसे डिप्रेशन को क्या बोलेंगे? ऐसे तनाव में उसके शरीर ने उसको डाल दिया, उसकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, उसके भावना को तनाव में डाल दिया। और तनाव में डालने के बाद अपने जीवन में वो हार को मान चुकी। क्या को मान चुकी?
हार को मान, और जैसे उन्हें हार को मान चुकी, हालेलुया, जैसे हार को मान चुकी है, उसने एक आवाज को सुना, उसने एक आवाज को सुना है, यहां से रोड से एक बड़ी भीड़ भाग रही है। क्या भाग रही है? दौड़े चले जा रही है। उसको यह मालूम था कि बहुत से लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। किसको मालूम था? उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को यह मालूम था कि यीशु नासरी है जो कि क्या करता है? वो चंगा करता है। उसने अपने अंदर में ये ले ली कमजोरी, उसके प्राण अर्थात प्राण लेने के कगार पे थी, मतलब गड्ढे में गाड़ने के कगार पे थी, करीब में थी। और उसके बाद सोचती कि अब तो एक बार चांस मिला है, एक बार ये शरीर जो खत्म हो रहा है, जिसके अंदर में लहू नहीं है, जिसके अंदर में लहू की ताकत नहीं है, वो चल नहीं सकती है। उसके माइंड के अंदर में एक बात है कि यीशु नासरी, रोफे, शालोम, एदोनाय, वो मुझे क्या करेगा? वो चंगा करेगा। और जैसे उसने ये कदम को उठाया तो धीरे धीरे वो क्या करने लगी? भीड़ के पीछे भागने लगी, रेंग रही। किसके पीछे जा रही? वो भीड़ के पीछे जा रही। सुनना, एक एक स्टोरी को सुनना, एक एक पीछे। कलीसिया देखो, सुनो, कलीसिया देखो, धीरे धीरे किसके पीछे जा रही है? यीशु के पीछे जा रही है। किसके पीछे जा रही है? यीशु के पीछे जा रही है। अब यीशु के पीछे ये जा रही है, यीशु के पीछे जा रही है, तो उसने अपने दिमाग के अंदर में एक निर्णय लिया। क्या लिया? एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को क्या कर लूंगी? छू लूंगी। उसने अपने माइंड के अंदर में, अपने दिमाग के अंदर में, अपनी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में उसने विश्वास को क्या कर लिया? क्रिएट किया। क्या किया? क्रिएट किया और बनाया। और बनाने के बाद उसने निर्णय लिया। पूरी भीड़ किसके पीछे भाग रही है? यीशु के पीछे। और ये भी, अब ये देखो, क्या विश्वास को लेके किसके पीछे भाग रही है? विश्वास को लेके किसके पीछे भाग रही है? यीशु मसीह के पीछे भाग रही। किसके बाबा किसके पीछे भाग रही? यीशु मसीह को। तो किसको लेके भाग रही है? अरे विश्वास को लेके भाग रही। अब इनने कहा है कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। किसके? यीशु मसीह के वस्त्र को, अर्थात मैं वर्ड ऑफ गॉड को छू लूंगी, मैं परमेश्वर के वचन को क्या कर लूंगी? मैं छू लूंगी। इसने बढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे ये बढ़ते चली गई, बढ़ते चली गई, बढ़ते चली गई, देख रही। और चलते चलते कई लोग चंगे हो रहे हैं। सिर्फ अकेली नहीं हुई, कई लोग चंगे। यीशु कहता हूँ जा चंगा किया। यीशु तेरे चेहरा ही देख लिया तो मेरे को चंगाई मिल गई, है ना। यीशु जा रहा है, उसके कदम के आगे कोई एक मरीज चल रहा होगा, वो चंगा हो रहा होगा। भीड़ पग, तो भीड़ कौन सी भाग रही? भीड़ कौन सी भाग रही? भीड़ वो भीड़ भाग रही है जिसको प्रभु यीशु की आवश्यकता है। मत्ती 5वां अध्याय कहता है वो भीड़ को देखकर कहां पे चढ़ गया? पहाड़ पे चल गया और कहने लगा, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो भीड़ भाग रही है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर प्रश्न का उत्तर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन के पीछे भाग रही है भीड़। और भागने के बाद जैसा वो भाग रही है वैसा वैसा एक एक की आवश्यकताएं पूरी हो रही है। डॉक्टर के पीछे वही व्यक्ति भागता है, डॉक्टर के क्लिनिक में वही व्यक्ति जाता है जो बीमार है। यीशु के पीछे वही भाग रहा है जिसके पास प्रश्न है और यीशु उत्तर है और उसके पीछे भाग रहा है। ये व्यक्ति, ये स्त्री, ये 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, उसने अपने माइंड में
एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। क्या लिया? एक निर्णय लिया, एक विश्वास को जागरूक किया। मैं कुछ भी हो, मेरा शरीर कमज़ोर है। मेरा शरीर कैसा है? कमज़ोर है, लेकिन एक है, मेरे पास विश्वास है जो मेरे मुझको चलने के लिए अनुमति देगा। मेरे पास एक यीशु है जो सामने खड़ा है, उसको देखकर मैं रेंगते हुए अर्थात चलते हुए अर्थात भीड़ को चीरते हुए वह मुझ पे गिरे तो मेरे को कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उसके वस्त्र को क्या करूंगी? छू लूंगी। सुनिए, अब ये विश्वास को मैंने काय में डाल दिया। अब वो लेडीज ने विश्वास को काय में डाल दिया? शब्दों में डाला। काय में डाला? शब्दों में। अर्थात कौन से शब्दों में डाला? मैं यीशु मसीह के वस्त्र को क्या कर लूंगी? मैं छू लूंगी। किसको छू लूंगी? यीशु मसीह के वस्त्र को। और जैसा उसने यीशु मसीह के वस्त्र को उसने मन में विचार लाया, उसका विश्वास बढ़ने लगा। ना शब्द को कैसे डाले? शब्द को, विश्वास को शब्द में कैसे डाले? सुनिए, शब्दों को विश्वास में कैसे डाले? इधर देखिए, शब्द को विश्वास में कैसे डाले? किसको? शब्द को। यूहन्ना 1:12 में यूं करके कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब ये शब्द के अंदर में, ये शब्द मेरे पास पहुंचा और शब्द के अंदर मैं क्या डाल रहा हूं? विश्वास को डाल रहा हूं। जितनों ने, यूहन्ना 1:12 में, रोमियो 1:14, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। राइट है, यहां पे आ गया। अब जाओ, ये विश्वास को, ये शब्द मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? मेरे पास पहुंचा। और जैसा ये मेरे पास पहुंचा, शब्द मेरे पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद मैंने कहा, परमेश्वर ने बोला, जिसने यीशु मसीह को अर्थात मेरे बेटे को जिसने ग्रहण किया वो मेरी औलाद हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगी? तो मैंने विश्वास को काय में डाल दिया? शब्द में डाल दिया। और शब्द को क्या कर लिया? बोलो ना, पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद क्या हुआ? शब्द मेरी आत्मा में क्या हो रहा है? घर्षित हो रहा। अरे उसने मुझको अपना बेटा बनाया, अरे उसने अपना बेटा बनाया, अरे उसने अपना बेटा बनाया, उसने मुझे अपना बेटा बनाया, उसने मुझे अपना बेटा बनाया। और बेटा बनाने के बाद परमेश्वर कह रहा है, तो हमने शब्द को उठा के कहाँ पे डाल दिया? विश्वास को उठा के कहाँ पे डाल दिया? बोलिए ना, शब्द को उठा के कहाँ पे डाल दिया? विश्वास को उठा के शब्द में डाल दिया। और शब्द क्या कर रहा है? अंदर में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब देखिए, सबसे पहली बात, जितनों ने उनको ग्रहण किया, कितने ने? तो यीशु मसीह उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है वो? सुनिए, क्या काम रहा है? वो यीशु नासरी है, वो इमैनुएल है, वो सृष्टि का रचने वाला है, वो रोफे है, वो एदोनाय है, वो एकादिया है, वो यहोवा शमा है। मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? विश्वास काम कर रहा है। काय में? शब्द के अंदर में। मतलब परमेश्वर के वचन जो उसके पास पहुंचा। जैसे अब्राहम के पास परमेश्वर का क्या पहुंचा? वचन पहुंचा। देख, मैं तुझे एक नया राष्ट्र दूंगा, देख मैं तुझे एक नया स्थान दूंगा, देख मैं तुझे बड़े धन से क्या करूंगा? मैं आशीर्वादित करूंगा। राइट है ना? और ये कहते हुए अब्राहम अपने जीवन में क्या कर रहा है? व्यतीत कर रहा है और उसके अनुसार चल रहा है। तो परमेश्वर के तरफ से, इधर देखो, परमेश्वर के तरफ से आया वो वचन किसके पास पहुंचा? अब्राहम के पास पहुंचा। परमेश्वर के तरफ से आई हुई आवाज उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के पास पहुंच गया। और जैसा पहुंच गया तो ये स्त्री क्या कहती है? ये कहती है कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं उसके नीचे वाले जो शॉल होता है उसमें गठान होती है। क्या होती है? गठान। मैं उसके गठान को छू लूंगी। नाउ, वस्त्र का मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू यीशु मसीह ने काले कपड़े नहीं पहना पूरी बाइबल के अनुसार, या अपन पुराने नियम में काले कपड़े नहीं पहना, वो सफ़ेद कपड़े पहना।
सफ़ेद कपड़े। मेरे ट्रांसलेशन के अनुसार यीशु मसीह के जो सफ़ेद कपड़े हैं वो धार्मिकता को बतलाते हैं, पवित्रता को बतलाते हैं, ठीक है। और परमेश्वर और जो वो शॉल पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था? शॉल। और जो शॉल पहना हुआ था, शॉल के अंदर में कभी भी देखना आप, लटके हुए धागे रहते ना, लटके, और वो यहूदियों के अनुसार वो धागे इतने बड़े होते हैं और उसमें गठान होती ना, सुनिए, और उसके अंदर में गठान होती है, और उस गठान के अंदर में 39 धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं? 39 धागे। सुनिए बड़े गौर से। और 39 धागे से वो ये हो रहता, ये बंधा हुआ रहता। उसको बोला गया है तलित। तलित मीन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। अब ये स्त्री ने निर्णय लिया, क्या नहीं लिया? यदि मैं परमेश्वर के उस धार्मिकता को छू लूंगी, मैं परमेश्वर के उस नीचे में 39 जो धागे हैं, मैं उसको छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर की धार्मिकता है, जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर के 39 कोड़ों का अनुभव है, कोई व्यक्ति उसको छू ले तो परमेश्वर कहता वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नाउ इंपॉर्टेंट, ये 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने अपने अंदर में विश्वास को जागृत किया। किसको जागृत किया? किसको जागृत किया? विश्वास को। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ भाग रही थी, वो चीख रही थी, हे दावीद राजा की संतान, मुझ पे क्या कर, तू दया कर। और जैसे भीड़ भाग रही थी तो इसने सुना, एक कौन जा रहा रे? यीशु नासरी। ए क्या करता है रे? चंगा करता है। वो क्या करता है रे? पापों को क्षमा करता है। वो क्या करता है रे? वो पवित्र वचन देता है। क्या बोल रहा है रे? वो धन्य हुए जो मन के दीन है। वो ये सब बोल के क्या कर रहा है? वो चल रहा है। इस लेडी ने, इस स्त्री ने विश्वास को शब्दों में ऐसे उंडेल दी। मतलब परमेश्वर के कहे हुए शब्द जो बाइबल के अनुसार या उसको मिले, उसके शब्दों के अंदर में क्या कर दी? उसने डाल दी। और जब उसने उस शब्दों के अंदर में डाल दी, विश्वास और शब्द पकड़कर आत्मा में क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है। उसके वस्त्र को छूने के पहले, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने कोई पाप किया होगा। उसके वस्त्र को छूने के पहले तो पवित्र आत्मा वचन को लेकर, किसको लेकर? वचन को लेकर। और वचन में क्या डाल दी उसने? विश्वास को डाल दी। और विश्वास के अंदर में आत्मा कायल कर रही है। कौन कायल कर रहा है? कायल कर रहा है, अरे ये यीशु नासरी है। मैंने यशायाह किताबें पढ़ी होंगी, उसकी 43वें अध्याय में, अरे भजन संहिता उसके 22वें अध्याय में 1 से लेकर आखिरी तक के मैंने पढ़ी है। जब ये इज़राइल के अंदर में भजन संहिता को पूरा याद करते मैंने पढ़ी। सुनिएगा, ये इंसान के पापों के लिए कहाँ पे मारा गया? वो क्रूस के ऊपर ले मारा गया। वो इंसान के लिए उसके पैरों में खीले ठोके गए, उसके हाथों में खीले ठोके गए, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। मेरे अजीजों, जो व्यक्ति इस बात को जानता, और ये 12 वर्ष से मेरा अनुभव है, मेरी कमेंट्री है, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने भी यही निर्णय लिया। उसके वस्त्र को छूने के पहले, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर। सुनिए, विश्वास और शब्द ये आत्मा को कायल करता है। अर्थात और एक बात है, बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में जो गुनाह पड़े हुए हैं, उसको छूने के पहले मेरे गुनाहों को तो क्या कर दे? माफ़ कर दे। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, जब भी एस.आर. मनोहर या राम बाबू या दिनाकरण, बड़े बड़े प्रभु के दास आते हैं, सबसे पहले वो चंगाई का काम नहीं करते, सबसे कहते हैं जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करोगे, जब यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेगा, तब उसके बाद आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। ये भी स्त्री अपने दिल में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। मुझे नहीं मालूम 12 वर्ष से उसके शरीर से लहू बह रहा होगा। मुझे उसका इतिहास नहीं मालूम कि कितने कुकर्म करी, कितने पाप करी, है मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन इतना मालूम है वो यीशु को पुकार रही है, वो यीशु को पुकारे। जो व्यक्ति यीशु को पुकारता है उसको पापों की क्षमा मिलती। बाइबल कहती है अगर तूने यीशु का नाम अपने मुंह से लिया तो मैं तुझे क्या करूँगा? मैं क्षमा करूँगा, कहता परमेश्वर, और उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। मेरे अजीज़ों, ये
कभी भी आपके जीवन में चंगाई चाहिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं कल रात में 4 बहनों से बात कर रहा था। यहाँ से मैंने आकाश को छोड़ करके गया, चर्च बंद करके गया। मैं 4:15 बजे 4:30 बजे घर पहुँचा, प्रार्थना चालू थी। मैंने उस स्त्री से पूछा, है ना, तू कैसी प्रभु में आई? बोले भैया मेरी लड़की को प्रभु ने चंगा किया इसलिए मैं आ गई। मैं बोला कैसी आई? अच्छा तू बता, प्रतिभा तू बता, तू कैसी आई? नहीं, बोले मेरे को भी चंगाई मिली तो मैं आ गई। फिर मैंने पूछा ताई तू कैसी आई? नहीं, बोले प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को चंगा किया तो मैं आ गई। आज तक के उनके घर में बेटा तो चंगा हो गया। क्या हो गया? बेटा तो क्या हो गया? चंगा हो गया। बेटी तो चंगी हो गई, है ना, उसकी बेटी भी चंगी हो गई है। लेकिन आज तक के उनको यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता करके ये नहीं मालूम है, और बीमारियां परेशानी वैसी पड़ी हुई है। बराबर है? तो ये स्त्री सबसे पहले क्या कर रही है? या बर्तुलमाई ने पहले क्या किया है? सबसे पहले किसको ग्रहण किया? कहा प्रभु मुझ पर दया कर। और ये अंदर ही अंदर क्या कर रही है? प्रभु तेरे वस्त्र को छूने के पहले, तेरे पवित्रता को छूने के पहले, तेरे वस्त्रों को छूने के पहले, वचन को पढ़ने के पहले, वचन को छूने के पहले तू मुझे क्या कर दे? तू पवित्र कर दे। जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुनने वाले श्रोता विश्वासी, मेरे आपके घर के अंदर में बहुत से प्रॉब्लम होंगे, बहुत सी समस्या होंगी, और आप 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, आप प्रभु में आए हैं, और प्रभु में आने के बाद आपके घर के अंदर में चंगाई का काम या परमेश्वर का काम या जो मुँह से कह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि आप यीशु मसीह को ठीक से क्या नहीं करते हैं? पहचानते नहीं हैं। किसको नहीं पहचान रहे? यीशु मसीह को ठीक। यदि आप यीशु मसीह को ठीक से पहचानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तू अपने मुंह से कहेगा और वैसा ही होता चला जाएगा। मत्ती उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय देखिएगा। हाँ, मत्ती उसका 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका मत्ती 8 उसकी 5वीं आयत। हाँ, ये देखिए, सुनिए कहानी को। मत्ती 8:5, मत्ती 8:5। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती करने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा सेवक क्या हो जाएगा? कुलदीप, मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। प्रभु अर्थात ये देखो, प्रभु, मैं फिर से देखो, प्रभु मेरा सेवक लकवे से क्या है? पीड़ित है। अगर तू कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर कहा, उसने बोला प्रभु का मतलब यीशु का मतलब चंगा करने वाला, यीशु का मतलब पापों की क्षमा देने वाला। सरदार के अंदर में पहले पापों की क्षमा आई, उसके गुनाहों की मुझे नहीं मालूम कि कितने, उसने बाद में कबूला, मैं प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत तले आ जाए। किसके तले आ जाए? मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आ जाए। मतलब उसने अपने गुनाहों की माफी मांगा। मतलब कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, तू सिर्फ कह दे अपने मुंह से। कौन बोल रहा है? सूबेदार बोल रहा है। क्या कह रहा है? तू कह दे अपने मुंह से और ये वैसा ही के वैसा होके रहेगा। आई मेरी बात को समझ में? यू एंड आई, आप और मैं, सोच लीजिए, यीशु मसीह ने बाद में वो ये बोलता चला गया, प्रभु जिसे बोलता हूं ना तो वो जाता है, वो चला जाता है, जिसे बोलता हूं वो आ और वो आ जाता है। मेरे घर के अंदर में सब कुछ तैयार है, प्रभु सिर्फ तो कह देना। किसका विश्वास? सूबेदार का विश्वास। काय पर है?
काय पर है? उसके कहे हुए शब्द पर है। मतलब सूबेदार ने अपने विश्वास को लिया एक, और यीशु के अंदर में अपने विश्वास को डाल दिया। हरो बासुख मारा नामा साता, ये किसने? सूबेदार ने अपने विश्वास को लिया और किसके अंदर में डाल दिया? किसके अंदर में डाला? यीशु मसीह के अंदर में डाला। तो यीशु मसीह कौन है? वचन है ना? और वचन को उसने उसके अंदर में डाल दिया, और वचन जैसा बोलेगा, हे प्रभु तू अपने मुंह से कह दे मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? सुनिएगा, वचन ने क्या बोला? वचन आत्मा है, वचन काम किया। वचन ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? जा, तेरे विश्वास ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। जैसा उसने बोला, कुलदीप, जैसा उसने बोला, जैसा जा ही रहा तो रास्ते में आकर के एक ने बोला, वो जो दुखित, जो लकवा से तड़प रहा था, वो चंगा हो गया। हेलो। तो इसने अपने विश्वास को काय पे डाल दिया? वचन में डाला। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। राइट है ना? तो हमारे जो कहे हुए शब्द इतने वचन के अंदर में समा जाए, इतने वचन के अंदर में समा जाए, जो पवित्र आत्मा यीशु को ग्रहण करने के द्वारा जो मेरे दिल में आई है, वो काम करना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको बार बार वचन जो आपके अंदर में, जा कुलदीप, जा नेहा, जा, तेरे विश्वास ने, जा तुझे चंगा किया, जा अनीता, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा स्वप्नियल, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। तू शक मत करना। क्या ऐसी बात थी? उसने सुन रखा कि यीशु नासरी पापों को क्षमा करने वाला, यशायाह नबी किताब और भजन संहिता 22 के अनुसार है। ये स्त्री अपने विश्वास को कहाँ पे डाल रही है? क्या डाल रही है? कहाँ पे डाल रही है? यीशु मसीह के कहे हुए वचन के अंदर में डाल रही है। और ये कहाँ जाके समा रहा है? कहाँ पे? आत्मा में समा रहा है। और आत्मा में समाने के बाद कहाँ से निकल रहा है? मुंह से निकल रहा है, मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी, मैं उसके तलित को छू लूँगी, मैं परमेश्वर के वचन को छू लूँगी। अर्थात सुनिए, उसके अंदर में आकाश, उसके अंदर में 39 धागे थे। और पतरस उसकी 24वीं, पहला पतरस उसका 2 उसके 24 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से। किसके कोड़े खाने से? राइट है, उसके कोड़े खाने से मैं क्या हो जाऊंगा? मैं, तुम चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह के पीठ के ऊपर कितने कोड़े मारे? 39 कोड़े मारे, बराबर है। वो 39 कोड़े उसके शॉल के अंदर में धागे के रूप में थे। अर्थात धागा कहाँ से निकला? अरे धागा कहाँ से निकला? पूरा का पूरा वस्त्र के अंदर में से काट कर धागे को निकला, और धागों को गांठ बांधी गई, और उसको ग्रीक में बोलकर तलित बोला गया, अर्थात परमेश्वर के वचन को बोला गया। अब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो उसके पीठ पे, कहाँ पे? सुनिए, उसके पीठ पर पहला कोड़ा, दूसरा कोड़ा, ऐसा करते करते 39 कोड़े मारे। किसको मारे? यीशु मसीह को मारे। और यीशु मसीह को 39 कोड़े मारने के बाद क्या हुआ? उसके पीठ पे से क्या बहने लगा? लहू बहने लगा, मांस निकल गया। ये पूरा का पूरे उसके वस्त्र को छू लूंगी, पूरे उसके जिस्म को छू लूंगी, अर्थात पूरे परमेश्वर के वचन को मैं छू लूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि अब्राहम की आशीषें जरूर मिलना शुरू हो जाएगी। मैं विश्वास करता हूं आपके टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अब विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको जय के उत्सव में चलेगा। ये स्त्री संसार को चीरती हुई, ये अब्राहम संसार को चीरता हुआ, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम इसाक था। और इसाक में से कौन निकला? यीशु मसीह निकला। उसकी जीनियोलॉजी के अनुसार यीशु मसीह कहता है, जो कोई मुझे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। सुनिए, यीशु मसीह कहता है, जो कोई मुझ पर, कहता है, जो कोई मेरे वचन पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। क्या प्राप्त करेगा? अनंत जीवन। मेरा ये कहने का तात्पर्य आपसे, इस स्त्री ने संसार को चीरा, अपनी परेशानी को चीरा,
चीरते हुए चली गई, चीरते हुए चली गई। कहाँ चली गई? चीरते हुए चली गई। किसके पास गई? उस यीशु के पास गई और धीरे से उसके वस्त्र को क्या कर ली? छू ली। और जैसा उसने छुई, उसी समय परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ कहां से निकली? कहां से निकली? उसमें से निकली। और यीशु कहने लगा, किसने मेरे वस्त्र को छुआ है? कौन है? कौन है वो विश्वासी? कौन है मेरे समान विश्वास रखने वाला? कौन है मेरे शब्दों के अंदर में विश्वास डालने वाला? कौन है? वो चीखने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो हिल गया, प्रभु का शरीर हिल गया और यीशु जोर से चिल्लाने लगा। कौन है? कौन है ऐसा विश्वासी जिसने परमेश्वर के वचन को छू लिया है, अर्थात यीशु मसीह को छू लिया है? जब आप और मैं वचन को लेकर वचन के अंदर में विश्वास डालते हैं तो वचन चीखता और चिल्लाता है। वचन में से सामर्थ निकली और वचन ने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया! किसने चंगा कर दिया उसको? वचन ने चंगा कर दिया। ये कहता है, मेरा शब्द सामर्थी है, मेरा वचन सामर्थी है। वो जाएगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा, वो काम करके वापस आएगा। आप वचन को कई बार सुन रहे हैं, कई बार आप वचन को सुन रहे हैं। उसने तलीत अर्थात 39 रेसा धागे उसमें से निकले, उसके वचन को मैंने छू लिया। आपको जो परमेश्वर का वचन मिला है, किसका वचन मिला है? परमेश्वर का वचन मिला है। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? अपने को उसको विश्वास में डाल दो। सूबेदार ने डाला, कह दे प्रभु, कह दे ना, तो मुंह से कह दे, मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। आपका विश्वास क्या चाहिए कलीसिया? कितने दिन से है आपने लिख करके रखा है, उसको यूं करके कहना है, यीशु तेरा वचन कहता है, यीशु तेरा वचन कहता है, तूने मुझ पे विश्वास करी है, तेरे अंदर में से माहुमारानामा, तेरे अंदर में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। तेरे अंदर में से मेरा वचन निकलना शुरू हो जाएगा। और जब मेरा वचन निकलेगा, तेरे अंदर में से वचन निकलेगा और नदी के समान जब बहेगा तो कई लोग पिएंगे और वो चंगे होना शुरू कर देंगे। पानी का मतलब है परमेश्वर का वचन। मैं तेरे अंदर में से नदियां बहाऊंगा। कई लोग हरे पेड़ को लगाएंगे, कई लोगों के जीवन में फल दिखाई देंगे, कई तेरे घर के अंदर में आश्चर्यक्रम और आश्चर्यक्रम और आश्चर्यक्रम और आश्चर्यक्रम और आश्चर्यक्रम पे होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सूबेदार ने बोला कह दे। ये 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने कह दिया, क्या कह दिया? यदि मैं तेरे वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाएंगी? वचन मैं जब पढ़ता हूँ ना, सुबेरे वचन पढ़ रहा था, वचन पढ़ रहा था, इफिसी की किताब पूरी कंप्लीट किया मैंने, छाती पे रख रहा हूँ। 3 बजे से लेके तो मैं 5:30 तक वचन किया, फिर आधे घंटे के लिए सो गया, फिर 6 बजे उठ गया। वचन ऐसा सामर्थ्य मेरे अंदर में काम कर रहा था। बार बार बाइबल को चूम रहा, बाइबल चूम रहा, बाइबल प्रार्थना कर रहा, बाइबल उठ रहा, यीशु मसीह को देख रहा हूँ मैं। एक सामर्थ अंदर में, मैंने सामर्थ नहीं मांगा, मैंने विश्वास किया है ना कि परमेश्वर, मैं अपने विश्वास को काय में डाल दूंगा? मैं शब्द में डाल दूंगा और शब्द क्या करेगा? अंदर में काम करेगा। और जैसा शब्द अंदर में काम करेगा वैसा आश्चर्यक्रम होना शुरू हो जाएगा। मैं जीभ से बोलूंगा। उसने क्या बोला? सूबेदार ने क्या बोला? कह दे प्रभु, कह दे, तेरे मुख से कह दे। क्या बोल रहा है वो? कह दे मतलब, पर ये देखिए, इधर इधर देखो, इधर ये देखो, गजबीताई गजबीताई, इधर देखो, गजबीताई इधर देखो, अक्का इधर देखो। ये परमेश्वर के ने, ये सूबेदार ने अपने विश्वास को कहाँ पे उंडेला? यीशु के अंदर में उंडेला। किसके अंदर में? अर्थात वो सूबेदार ने अपने विश्वास को वचन के अंदर में उंडेला। काय में उंडेला? और वो विश्वास वचन के अंदर मिला और वो काम करने लगा। कहाँ पे काम करने लगा? यीशु मसीह के अंदर में काम करने लगा।
है ना, और काम करने लगा। और यीशु मसीह के मुंह से निकला, जा तेरा दास क्या होता है, चंगा होता। राइट है, राइट है ना, क्लियर समझ गया है ना। तो यहां पर यूं करके कह रहा है, जा तेरा दास क्या हो गया, चंगा हो गया। मैं एंडिंग पे आ रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप सोते हैं तो निराशा से सोते, कोई लोग निराशा से उठते हैं, लेकिन मेरा यीशु कहता है तू मुझको जब मुझको पढ़ेगी तो मेरे वचन से सामत बहना शुरू करेगी। जब तू मेरे वचन के अंदर में अपने विश्वास को डालेगी तो सामत बहना शुरू। यह स्त्री ने, ये 12 वर्ष से स्त्री ने चीरती और चिल्लाती हुई उसके वस्त्रों को छू रही है। और उसके वस्त्रों क्या किया, उसके वस्त्रों को छू लिया। यीशु के कोड़े खाने से वो स्त्री का स्वभाव बदल गया। आमीन बोलिए ना। कोड़े का मतलब बीमारी नहीं है, कोड़े का मतलब मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। अर्थात उसके तलीत को, वर्ड ऑफ गॉड को छू लूंगी तो मैं परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ूंगा तो रोज मेरी आवश्यकता पूरी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं रोज कहता हूं, हे यीशु, अब्राहम की आशीषें मेरे जीवन में है। पूरा बूढ़ा होने के बाद मैं तुझे शांति की मिट्टी दूंगा। अब देखिएगा, उसके बार बार कह रहा हूं, उसके वस्त्रों को छू ली, बहुत हैवी है, उसके वस्त्रों को छूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। ठीक है, तो किसको छुआ मैंने, परमेश्वर के वचन को छुआ। और जैसा छुआ तो उसके अंदर में से क्या बही गई, सामत बही। तो यीशु क्या बोलने लगा, किसने मुझे छुआ है, मेरे में से सामत बही है। कौन है, किसका विश्वास मेरे समान है, किसके पास मेरे ऊपर विश्वास है, कौन है ऐसी स्त्री। चीख रहा यीशु, लोग कह रहे, ए बड़ी भीड़ तो तेरे ऊपर गिरती जा रही है, अभी पढ़े आपने, है ना, 47 के अंदर में बड़ी भीड़ तुम्हारे ऊपर क्या हो रही, गिरे जा रही है, पढ़ते जा रही है। नहीं, उनका गिरना अलग है। किसका गिरना, उनका गिरना अलग है, वो लोग मेरे को छूना वो अलग है। लेकिन वो स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली है, उसने क्या किया, मुझको क्या किया, छुआ है। विशेष विश्वास ने छुआ वचन को, विशेष विश्वास ने वचन को छुआ और वचन उसमें काम किया और वचन ने उसको चंगा करके रखा है। हालेलुया। वचन ने उसको क्या करके रखा है, चंगा करके रखा है। मेरे में से सामत बही है। जब आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहोगे ना, परमेश्वर चीखेगा और चिल्ला रहा, किसने मुझे छुआ है। बार बार परमेश्वर, किसने मुझे छुआ है, बार बार किसने मुझे छुआ है। लोग आपको दबाएंगे, लोग आप में अड़ंगा डालेंगे, लेकिन मैं तो यीशु के वस्त्रों को छू के ही रहूंगी। ए पतरस पानी परा, ए पतरस पानी पे आ। पानी पे चला और आगे चलकर डूबने लगा। क्यों डूबने लगा, क्योंकि उसका विश्वास यीशु मसीह पे पूरा नहीं था। इसलिए यीशु ने उससे कहा, हे अल्पविश्वासी पतरस, धोखेबाज, झोप रहा, सो रहा है, तेरे को लगता नहीं है तू सो रहा है, शर्म नहीं आ रही तेरे को, मैंने बुलाया, मेरे वचन ने तुझको बुलाया है, नाम लेके बुलाया, तू पानी पे चले आ, अर्थात वचन पे चले आ, मेरे ऊपर चले आ, तो कभी तू डूबेगा नहीं। हालेलुया। ताली बजा के कहे हालेलुया। तू कभी डूबेगा नहीं। कलीसिया, यदि आपका विश्वास पूरा प्रभु यीशु मसीह पे, अर्थात आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के अंदर में चले गया, तो कोई भी मुश्किल आपके सामने खड़ी नहीं सकती। कोई कहे, कलीसिया कहे आमीन, कलीसिया कहे आमीन। और छुआ और उसमें से सामत निकली। और ऐसा मेरी कमेंट्री कहती है, पूरे के पूरे पुरुषों में मेरे को लगता है ये सबसे ऊंची होंगी और सबसे हेल्दी होगी और वो चंगी। बाद में कही, प्रभु मैंने छुआ है। किसने छुआ है, मैंने छुआ। सुनिएगा, किसने छुआ है, मैंने छुआ है। किसने, मेरे विश्वास ने तेरे वचन को छुआ है। मेरे विश्वास ने तेरे पास तू जो वचन है उसको छुआ है। और तब तू कहने लगा, इतना महान विश्वास जो शब्द में डाला गया, उसने उसको क्या किया, चंगा किया। पवित्र लोगों, यहाँ पर मेरी कमेंट्री कहती है, यहाँ पे मेरा कहता है,
मेरी कमेंट्री कहती है, यूँ करके कह रही है, सुनिएगा बड़े गौर से, यूँ करके कह रही है, यूँ करके कह रही है, वो यूँ करके कह रही है, सुनिएगा, यूँ करके कह रही है, जब तू विश्वास करेगा, राई के दाने के बराबर विश्वास है। सुनिए, पहले कहता है मेरा वचन स्वर्ग में स्थापित है, मेरा वचन स्वर्ग में स्थापित है। नीति वचन 6:1 और 2 कहता है जो कुछ तू मुझ से कहेगा वैसा ही होगा। मरकुस उसका 11 उसकी 22वीं आयत यूं कह के, अगर तेरे पास पिता के समान विश्वास है, परमेश्वर के समान विश्वास है, राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो कह दे ये पहाड़ को समुद्र में। यूहन्ना उसका 14 उसकी 12वीं आयत कहती है अगर तूने तेरे विश्वास ने वचन के अंदर को छू लिया है तो तू मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। ओ जिसे तू बांधेगा वो बन जाएगा, जिसे तू खोलेगा वो खुल जाएगा। वो यूं कहता है जब तूने अपने शब्द को कहा है, किसको कहा है? शब्द को कहा है, और शब्द के अंदर में विश्वास को डाला और दोनों मिलकर आत्मा में गए और परमेश्वर के मुंह से क्या कर रहा है? वो निकल रहा है, आपके मुंह से निकल रहा है बोले गए शब्दों के अंदर में। सुनिए, ये स्त्री ऐसा लिखा हुआ है पूरी जिंदगी भर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती रही, पूरी जिंदगी भर। यीशु मसीह उठा लिया जाने के बाद भी, वचन लिखने के बाद भी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, विश्वास के अनुसार, कहे हुए शब्दों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रही है। जैसे इब्राहिम ने जीवन व्यतीत किया वैसा ये भी जीवन क्या कर रही है? व्यतीत कर रही है। मेरे प्रिय लोगों, आप क्या करेंगे? आपकी दशा क्या है? आपका विश्वास कैसा है? यीशु कहता है चमत्कार जब होंगे जब आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करोगे। जब यीशु को कहोगे यीशु तू मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, अर्थात मैं मूर्ति पूजा कर रहा था, अर्थात मैं जादू टोने के पास जा रहा था, अर्थात वो स्त्री के समान कई डॉक्टरों के पास गया, एक ने भी सही दवाई नहीं गया, ये मूरत के पास गया, वो टोने वाले के पास गया, वो भी एक प्रकार के डॉक्टर है। टोने वाले, वो नींबू झाड़ फूक करने वाले, वो भी एक डॉक्टर है। ऐसे कई डॉक्टर के पास गया लेकिन लहू बहना बंद नहीं हुआ। यीशु कहता है ना, यीशु कहता है तू अगर मेरे पास आएगी, है ना, यीशु कहता है। तो यीशु मसीह को, उसके कोड़ों को, अर्थात उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके पसली में भाला मारा गया और लहू बहाया गया। जो भी व्यक्ति इस बात को ठीक से पहचानता है, परमेश्वर कहता है जो कुछ वो मुंह से कहेगा वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। आपका डेली का जीवन, इब्राहिम 175 साल तक के परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। तकलीफ आई, उसने अपनी बहन को, अपनी वाइफ को अपनी बहन बोल दिया। उसने, आइजक ने भी अपनी पत्नी को उसने बहन बोल दिया। उसने, तकलीफ आई, ये लहू बहने वाली स्त्री है ना, चीरती और फाड़ती हुई, लोग उस पर गिरे जा रहे हैं, उसको गंदा गंदा बोल रहे होंगे, लेकिन ये चीरती और फाड़ती हुई, उसके विश्वास ने पूरी भीड़ को चीर दिया और उसके बाद जाके उसको क्या करे? उसने ये करी। मेरे प्रिय लोगों, आपने पूरी लिस्ट बनाया है और आपका जीवन, आपके पास विश्वास है और वचन है, और वचन के अंदर में आत्मा, वचन आत्मा में गया और आपके जीव से निकल रहा है। एक दिन नहीं है, डेली के डेली, रोज के रोज। और रोज आप यूँ करके कह रहे हैं प्रभु तेरे मार खाने से मेरा स्वभाव सुधर गया है, तेरे 39 कोड़े खाने से स्वभाव मेरा बदल गया है, मेरा स्वभाव बदल गया। वो पहले उस स्त्री का स्वभाव बदल गया, बाद में उसको चंगाई मिली। आपका और मेरा नचर डायरेक्ट आ गए यीशु, भाई साहब प्रार्थना करो ना, भाई साहब प्रार्थना करो। भाई साहब बोलते प्रभु यीशु को जानती है क्या? नहीं, हाथ रख के दिया, कहे थोड़े दिन के लिए चंगा हो गया, बात के अंदर में वैसा का वैसा ही हो गया। आपके सामने कई लोग आ रहे हो ना, वैसे के वैसे हो जाते हैं, वैसे के वैसे जीवन व्यतीत होते। आए मेरी बात को समझने? तो आपका और मेरा स्वभाव ये है, तो आप क्या करेंगे? रोज अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह तुम महान है, यीशु मसीह तुम महान है, यीशु तू मेरे पापों के लिए क्या खाया? तूने कोड़े खाया। और कोड़े खाने के बाद प्रभु यीशु कहता है जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर। डोंट बिकम जस्ट लाइक ए पीटर, पतरस के समान मत करो। थोड़ा सा विश्वास, डूब गया। काय में डूब गया? पानी में डूब गया। तो आपको और मुझको भी ये बात का ध्यान रखना है। नाउ कलीसिया इस बात का ध्यान करे
रोज आपको अंगीकार ये फाइल में से नहीं कर रहे हो। हे यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपके द्वारा आशीर्वाद, उसके बाद मेरा परिवार आशीर्वादित है, मेरे माता पिता आशीर्वादित है। ये वचन को लेकर विश्वास में लाइए, लाने के बाद इसमें अपने विश्वास को डालिए और मुंह से अंगीकार करिए। लहू का अंगीकार है, मैं हे अलौकिक परमेश्वर, एदोनाई परमेश्वर, यहोवा ईर, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, ये कहिएगा। परमेश्वर के 74 नाम को अपने अंदर में लेके मुखाग्रता से विश्वास के द्वारा बोलिए और उसके बाद परमेश्वर के गुणों का वर्णन, फिर उसके बाद विश्वास का अधिकार, मैं परमेश्वर की संतान हूँ करके अंगीकार करिए। जो कुछ है परमेश्वर का वो तुम्हारे ऊपर में। फिर उसके बाद अब्राहम की आशीष है, मैं तुम्हें एक नया राष्ट्र दूंगा। अगर वो और नहीं जम रहा है तो आप तुरंत में आप जा रहे हैं, हे विभाजन करने वाली आत्मा, मुँह से अंगीकार मेरे घर से निकल जाए, है ना। विभाजन, नफरत करने, कड़वाहट करने, ईर्ष्या करने वाली, बैर रखने वाली आत्मा, हे घमंड करने वाली आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, अनर्थ शब्द करने वाली आत्मा, मेरे घर से क्या जा, तू निकल जा, मेरे जीवन से, मेरे कलीसिया से, मेरे परिवार में से निकल जा। यीशु के नाम से कहोगे और इस पे विश्वास करोगे, यीशु पे विश्वास करोगे और वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हाथ उठा के कहिए, मैं विश्वास करता हूं, मैं जो कुछ मैं मुंह से कहूंगा वैसा ही होगा। बोलिए, जो कुछ मैं मुंह से कहूंगा वैसा ही होगा। बोलो, मेरे पास यीशु मसीह के समान विश्वास है और मेरा विश्वास मजबूत है। मैं जो कुछ कहूंगा वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। मैं यीशु मसीह की नकल मारूंगा, जैसा यीशु बोलता वैसा मैं बोलूँगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, जो जो ये कहता है परमेश्वर, जो जो ये विश्वास करता है यीशु के नाम से, वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। पूरी कलीसिया, पूरा नागपुर, पूरा भारत और पूरा विश्व जब परमेश्वर के दास के वचन को सुनता है, तेरे वचन को सुनता है, चमत्कार होना शुरू कर देगा। तेरा धन्यवाद हो। नासरी यीशु के नाम से हम कहे आमीन और आमीन। हालेलुया, ग्लोरी, महिमा। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। स्तुति करते हैं तेरी, स्तुति करते हैं तेरी। हम अपने जीवन भर में, हम अपने जीवन भर में, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। Come on church, लेकर तेरा नाम तुझे करते हैं प्रणाम। लेकर तेरा नाम तुझे करते हैं प्रणाम। तू ही मेरा बंधन, करूँगा मैं वंदन। तू ही मेरा बंधन, करूँगा मैं वंदन। क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। कलीसिया ताली बजाए। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन। आमीन, हालेलुया। ये रात लंबी है, साथ यीशु है। रात लंबी है, साथ यीशु है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक। क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान। कम ऑन चर्च गाए।
हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उद्धार मन। Come on church, हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उद्धार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उद्धार मन से। Jehovah Jireh, my provider is great, is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider is great, is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to riches and glory. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angel charge over me. Jehovah Jireh care for me, for me, for me. Jehovah Jireh care for me. Yehovah Jireh सिरजनहारे, उसकी करुणा पा। यहोवा हीरे सिरजनहारे, उसकी करुणा पा। हे पूरी करेगा एक बार अपने ही सामर्थ से, पूरी करेगा हर एक बार अपने ही सामर्थ से। वो ही देगा दूतों को तेरे साथ, यहोवा हीरे तेरे चलना मेरा मेरा, यहोवा हीरे तेरे चलना। Come on, Hallelujah। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्नाते गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, सबको हम ये गीत सुनाते। Come on church, आपके स्तुति में सामर्थ है। आपके घर में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। जब जब आप स्तुति करते हैं, एक नया आश्चर्य क्रम होता है। जब जब आप स्तुति करते हैं, अंधकार की ताकतें भागना शुरू होती है। जब जब आप स्तुति करते हैं, आपके घर में वो सोना चांदी रुपया दौलत सब चले आते। ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी। सारे सारे जहां का सहारा सहारा, कष्टों में डूब रहा है। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा। नैया हमारी डोले डोले, मंजों में खाए लोरे लोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम आज ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम आज ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए घटाए, घनघोर बादल छाए। सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम आज ले जा, हम सबको पार। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम आज ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी,
महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। ग्लोरी, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, यीशु राजा की जय हो, 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 यीशु राजा की जय हो। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के तेल से मसा किया है ना, आनंद के तेल से मसा किया है ना, अपना बेटा हमें बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है, अपना बेटा हमें बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के, हम प्रभु यीशु के लिए है। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के तेल से मसा किया है ना, आनंद के तेल से मसा किया है ना, अपना बेटा हमें बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है, अपना बेटा हमें बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, गाइए ना, हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया हालेलुया ना सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से प्रेम किया है ना, अपनी मोहब्बत से प्रेम किया है ना, अपना बेटा हमें बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है, अपना बेटा हमें बना लिया, ये मेरा हालेलुया, हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आइए ना, प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, आपको आत्मा से भरा है, आनंद के साथ आप गीत को गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे। परमेश्वर कहता है तेरे मांगने के पहले मैं तुझको देने वाला परमेश्वर हूँ, बोल है मैं तेरे लिए क्या करूँ, मैं तेरा विश्वास है मैं ऐसा ही करूँगा। मैं ग्लोरी, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। ओ तू परमेश्वर है। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, आनंद आनंद के तेल से मसा किया है ना, आनंद के तेल से मसा किया है ना, अपना बेटा हमें बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। ओ अपना बेटा हमें बना लिया, ये मेरा सौभाग्य, ये आपका विश्वास है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। गाइए ना, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। जब आप स्तुति के मैदान में खड़े होते हैं, जब स्तुति के मैदान में खड़े होते हैं, आपके साथ पवित्र आत्मा खड़ा हो जाता है, आपके साथ परमेश्वर खड़ा हो जाता है, सारे के सारे दूत आपके साथ खड़े होकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और मैं स्वप्न से विनती करूंगा कि वो परमेश्वर के वचन में से पढ़ने में अगुवाई करेंगे, वो अंगीकार पढ़ेंगे। हालेलुया, अंगीकार करेंगे, वो सामने आएंगे और अंगीकार को पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी, कम हालेलुया। आइए
इस फाइल में से जाकर पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। इस फाइल में से ग्लोरी ग्लोरी, ये आमेन, यस हम परमेश्वर के नाम पढ़ेंगे। यस परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यस आमेन, महान परमेश्वर, आमेन, अलौकिक परमेश्वर, आमेन कहिए चर्च, स्वर्ग का परमेश्वर, आमेन बोलिए कलीसिया, सबसे महान यस परमेश्वर, कलीसिया आमेन बोलिएगा, हमेशा का परमेश्वर, आमेन पृथ्वी का परमेश्वर, आमेन, हालेलुया, अब्राहम का परमेश्वर, आमेन बोलिए आमेन, इसहाक का परमेश्वर, आमेन बोलिए हालेलुया, याकूब का परमेश्वर, आमेन। वो याकूब का परमेश्वर है, मैं परमेश्वर, वो कहता है मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहूदियों का परमेश्वर, मैं यहूदियों का परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा इस्राएल का परमेश्वर, वो इज़राइल का परमेश्वर है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं शरीर और आत्मा का मैं परमेश्वर, शरीर और आत्मा का परमेश्वर हूँ, मैं सारे देवी देवताओं का मैं परमेश्वर, सारी देवी देवताओं से भी बढ़कर परमेश्वर हूँ, मैं जीवित मैं परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हूँ, कहता परमेश्वर। परमेश्वर इस्राएल की ताकत है, तू कहता मैं इज़राइल की ताकत हूँ, मैं परमेश्वर चट्टान है, परमेश्वर चट्टान है, मेरे चट्टान का मेरे परमेश्वर, चट्टान का परमेश्वर, मेरे उद्धार के चट्टान का परमेश्वर, मेरे उद्धार के चट्टान का परमेश्वर, इस्राएल की चट्टान, इज़राइल की चट्टान, दाऊद का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर। आइए अपने हाथों को उठाए, बोलिए मेरे पीछे, बोलिए हालेलुया, बोलिए हाथ उठा के बोलिए, ओ मेरा परिवार आशीर्वादित है, मेरे भाई बहन आशीर्वादित है, मेरे लोग आशीर्वादित हैं, ओ मेरी नौकरी आशीर्वादित है, ओ मेरे नाती पोते आशीर्वादित हैं, मेरे माता पिता आशीर्वादित है, मेरे भाई बहन आशीर्वादित है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी। आइए धन्यवाद करेंगे, ग्लोरी ग्लोरी, आमेन, ग्लोरी ग्लोरी। आइए सुनिए क्या बोलता है गीत को, स्तुति करेंगे। ग्लोरी आनंद है तेरी ताकत, संसार में ईशु है तेरी ताकत, प्रभु का आनंद है तेरी ताकत, संसार में ईशु है तेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक पल में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक पल में, वो मेरा सहारा है। कम ऑन चल, प्रभु का आनंद है तेरी ताकत, संसार में यीशु है तेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, गाइए ना, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। हे प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार
शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। कमाए प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा। असंभव को संभव करने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला, मैं तेरे साथ। गाइए, आपके लिए भविष्यवाणी है, आपके लिए नबूवत है, आपके लिए बातें हैं। परमेश्वर कहता है, मैं इस लॉकडाउन के अंदर में असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं मैं। ग्लोरी प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु कहता है, मैं तेरे करीब में हूं। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ऊंचे पर लेकर आऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर कहलाऊंगा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, प्रभु आपके नाम की बड़ाई करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। प्रभु का वचन यूं करके कहता है, मुझको जय देने के लिए वो क्रूस के ऊपर मारा गया, मुझको जय देने के लिए उसके पीठ पे कोड़े मारे, मुझको जय देने के लिए उसके शरीर के ऊपर कोड़े मारे गए, उसको सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, जब जब तू मेरे स्मरण, जब जब तू मेरे सलीब को स्मरण करता है, तब तब मैं तुझे स्मरण कहता हूँ। वो तोड़ा गया, वो तोड़ा गया, वो कुचला गया और वो ऊंचे पर लेकर आया, वो ऊंचे पर आया है। आज परमेश्वर कहता है, ये मेरी रोटी है जो तेरे लिए तोड़ी गई है। कलीसिया, आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। मैं ब्रदर स्वप्निल से विनती करता हूं कि पढ़ने में अगुवाई करेंगे। अपनी बाइबल को खोलिएगा, अपनी बाइबल को खोलिएगा। ब्रदर स्वप्निल पढ़। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, और क्या कहा? यह मेरी देह है, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यही किया करे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, और उसने कटोरा लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। आमेन। जब कभी पियो हाँ। तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फिर आगे, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। Yes, right. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और आगे, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। आमीन। आमीन। नाउ सुनिएगा, उस रात उसने ब्याली के पीछे कटोरा लिया और कटोरा लेते हुए यूं करके कहा। उसके हाथ में मेज थी, उसके हाथ में कटोरा था, उसके हाथ में रोटी थी और उसने अपने चेलों को यूं करके कहा, ये मेरी मेज है। वो तोड़ा गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
तेरा लहू, तेरा मांस तोड़ा गया ताकि मैं फिर कभी पाप ना करूं, मैं गुनाह ना करूं। परमेश्वर, कभी भी मैं परमेश्वर तुझको छोड़कर औरों को अपना परमेश्वर ना मानूं। तू जिंदा परमेश्वर है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये रोटी नहीं है, ये तेरा मांस है। हे पिता परमेश्वर, ये तेरा मांस है परमेश्वर, ये मांस परमेश्वर आप हैं। ये रोटी तो है परमेश्वर, लेकिन इससे मैं आपके स्मरण में इसे मांस लेकर खाते हैं। उस रात उसने ब्याली के पीछे कटोरा लिया और कटोरा लेकर यूं करके कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए भी बहाया गया। फिर कभी अंधकार की ताकतें, फिर कभी पवित्र आत्मा कि फिर कभी पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर से हटेगा नहीं। मेरे स्मरण में यही किया करना। यीशु आपके साथ में है। कलीसिया आपने रोटी ली है, कलीसिया आपने रोटी ली है, आप मेज के सामने है। यीशु आपके बाजू में है, पवित्र आत्मा आपके साथ में है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये रोटी को तू ब्लेस करता है, अपने स्वभाव को उंडेलता है, अपनी दया को उंडेलता है, अपनी पवित्रता को उंडेलता है। फिर कभी शरीर, और जब तक जीवित है फिर कभी शरीर में कभी पाप ना करे, कोई व्यभिचार ना हो, कोई मूर्ति पूजा ना हो, कोई परमेश्वर अनर्थ के काम इस शरीर से ना हो। मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसे तोड़ता हूं। मैं, ये मेरी रोटी है, ये तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। मेरे स्मरण में यही किया करना। कलीसिया सब रोटी ले रहे हैं, कलीसिया सब रोटी ले रहे हैं। यस, बांटो, यस बांटो, यस कलीसिया बांटो। और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कलीसिया मिलकर रोटी को लेंगे। धन्यवाद करें हाथ उठाकर। अगर वो तोड़ा नहीं जाता, वो कुचला नहीं जाता, तो ना जाने मैं शैतान के हाथ में बिक गया होता, लेकिन आपने तोड़ा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उस रात उसने ब्याली के पीछे कटोरा लिया और अपने चेलों को देकर यूं के कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, ये मेरा लहू है। पिता, इसे अपनी लहू की एक बूंद जब कलीसिया ले तो उनके पूर्वजों के शराब, उनके बाप दादाओं के शराब और कोई भी अंधकार की ताकतें उन पर राज ना करे। इससे मैं यीशु के नाम से लहू और परमेश्वर की सामत को रिलीज करता हूँ मैं। और जब तक हम पृथ्वी पर जिए हम पवित्रता का जीवन व्यतीत करें, यीशु नासरी के नाम से, आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। यीशु तेरा ये लहू है, यीशु ये तेरा लहू है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। स्वप्नियल, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। कलीसिया, ये मेरा लहू है। ई आमा ई एरे लेबे, लहू को हाथ में ले, लहू को हाथ में ले, रखमा ई एरे, लहू को हाथ में ले। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। पूरी कलीसिया ले रही है, पूरी कलीसिया ले रही है, पूरा भारत ले रहा है, पूरा नागपुर ले रहा है, पूरी कलीसिया ले रही है, पूरा किंगडम ऑफ गॉड मिनिस्ट्री ले रही है। प्रभु यीशु ये तेरा लहू है ताकि फिर कभी हम परमेश्वर पाप ना करें, तेरे आने तक के बेदाग और बेझुर्री वाला रहे और पवित्र रहे, ताकि आपकी महिमा हो। तेरा धन्यवाद हो। कलीसिया आपके हाथ में कटोरा है और हम सब मिल करके एक साथ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लेते हैं। आमीन। यस, ग्लोरी। आइए धन्यवाद करेंगे, आइए धन्यवाद करेंगे, आइए प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। ग्लोरी। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इन शैतान को छूने न देना।
आपके घर में है, यीशु आपके घर में है। रचना हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कम ऑन, आइए हाथ उठा के गाइए, है ना, स्तुति करिएगा, परमेश्वर की जय जयकार करिए। हालेलुया, 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 आमीन। ओ आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, ओ आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। हाले, आइए हाथ उठाए, हालेलुया, 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 तेरा दिल दुखी तो वो शांति देगा तुम्हें, अगर तेरा दिल दुखी तो वो शांति देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। हालेलुया, आमीन। प्रभु, जो वचन और जो रोटी तोड़ी गई है, प्रभु यीशु के नाम से एक एक विश्वासी, नागपुर का विश्वासी, जो लोग सुन रहे हैं, वो भी परमेश्वर एक नया जीवन, एक नया स्वर्ग, एक नए स्वर्ग की आशीष है। इफिसियों 1 उसके 30 के अनुसार जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझको दी है। आपके घर में परमेश्वर का वचन काम कर रहा है, आपके घर में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। तेरा धन्यवाद हो। हर एक को यीशु के नाम से मैं धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। आप धन्य होंगे, हर क्षेत्र में धन्य होंगे, हर परिस्थिति पे आप विजय हासिल करेंगे। जो जो अंगीकार करोगे वैसा ही वचन पूरा होना शुरू हो जाएगा।
यीशु नासरी के नाम से आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान, तेरा राज आवे, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी हो वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, जिस प्रकार हमारे अपराधियों को क्षमा की वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम इन वचनों के साथ, इस रोटी के साथ, इस लहू के साथ जो कलीसिया ने ली है, तेरे आने तक बनी रहे और हम कहे आमीन। आने वाले सप्ताह में मैं इसी विषय पे दूसरी कहानी को लेकर आऊँगा। मैं जब तक कि आपके दिमाग और दिल के अंदर में सही अंगीकार नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा, तब तक मैं बोलता चला जाऊँगा। आमीन। ठीक 9:45 बजे हम लोग आने वाले रविवार को मिलेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।